अलग ही माहौल बन गया है। सो वीडियो गुड मॉर्निंग, और मैंने मेरा दिन शुरू कर लिया है और मैं आई हूँ मराठा पैलेस। अभी मैंने टिकट ले लिया है, टिकट काउंटर बंद हो गया। सो टिकट जो लिया मैंने दैट वाज 50 रुपीज़ पर हेड एंड 150 रुपीज़ फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। सो दिस इज़ अ गुड पार्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग इज अलाउड। अभी उन्होंने मुझे गाइड किया है कि देयर आर 3 प्लेसेस टू विजिट। फर्स्ट आई शुड विजिट लाइब्रेरी, देन आई शुड विजिट दरबार एंड देन आई शुड विजिट पैलेस। अभी मैं जाऊँगी लाइब्रेरी, वहाँ पर 12:30 को एक वीडियो ऑडियो शो होता है। सो आई एम गोइंग टू कैच दैट। इट्स ऑलमोस्ट 12:30, सो आई एम गोइंग टू रन एंड कैच दैट एंड देन आई विल अपडेट यू। सो नाउ आई हैव रीच्ड हियर एंड दिस इज लाइब्रेरी। नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इन दिस कॉर्नर। पहले लाइब्रेरी, देन आर्ट गैलरी, बेल टावर, उसके बाद दरबार हॉल एंड देन आई विल रीच nothing. This is a different side. This one the Sanketa Pagal and there is every time the closing. And the ESM is a permission is anyone the separated. Okay. And that time the open. And open the top. Palace? Palace? Palace. This complex, all complex. मेरे पीछे है सरस्वती महालाइब्रेरी, जहाँ पर मैं सबसे पहले जा रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो मैंने बताया एक शो होता है, तो शो भी होता है। सपोज टू स्टार्ट एट 12:30। ऑडियो विजुअल शो ख़त्म हो गया है एंड दैट शो वाज रियली अमेजिंग। वो शो देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें घूमनी चाहिए तंजावुर में और क्या क्या मिस नहीं करना चाहिए। मुझे वो देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे 8 दिन भी कम पड़ेगी ये प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, बट इतना टाइम है नहीं, मेरे पास जस्ट 1 दिन है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन एंड आउट ऑफ दिस Tanjavur Palace and I'm going to go to one more temple which is like most famous thing in Tanjavur. यहाँ पर ऑडियो विजुअल शो जो है वो हर 1 घंटे में होता है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो मिस मत करो। नाउ इट्स लंच ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, सो आई एम गोइंग टू गो एंड सी अदर प्लेस एंड देन आई एम गोइंग टू गो एंड चेक आउट लाइब्रेरी विच इज़ लाइक वेरी वेरी ह्यूज। मैं एक बुक ले रही हूँ, ये बुक का नाम है, इसमें सारी डिटेल्स हैं। ये बचपन में मेले में मिलता था और मम्मी मेरे लिए लाती थी। सो दिस इज कैलेडोस्कोप। और आप लोगों ने कभी इसे यूज़ किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। योर वीडियो आई कैन टेक ना? फोटो ले सकते हैं, वीडियो नहीं ले। इंफॉर्मेशन देने के लिए बाहर। किस पर्पस? यूट्यूब। नहीं बाहर परमिशन लेना पड़ेगा कलेक्टर से। इधर बाहर भी नहीं सर, ये स्टैचू कोई नजर नहीं आना चाहिए। फोटो चाहिए तो ले सकते हैं। ओके। फिर उधर उन्होंने हमारा 150 रुपीज़ क्यों लिया वीडियो का? उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट सरस्वती माल लाइब्रेरी। ओके ठीक है, वो नहीं मालूम। सरस्वती लाइब्रेरी घूमने के बाद मैं जाने वाली हूँ दरबार हॉल। वहाँ पर इतने ज़्यादा बुक्स है। जब ब्रिटिश रूल आया था इंडिया के अंदर, तभी ब्रिटिश ने किंग सरबोजी से पूछा था कि आप लोगों ने इतना अच्छे से ये जगह को रखा है और इतना अच्छे से सब कुछ आपने मेंटेन किया, तो आपकी एक विश हम लोग पूरी करेंगे। सो आप बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि मेरा जो लिटरेचर है दैट शुड रिमेन अनटच, उसे किसी ने टच नहीं करना चाहिए और उसे कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। सो ये जो सरस्वती लाइब्रेरी है, इसका बेसिक इम्पॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर वो सारा लिटरेचर है कितने ही सालों पुराना। उन्होंने हमें जितना भी लूटा, लेकिन इस लाइब्रेरी को उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया, बिकॉज दैट वाज वर्ड गिवन टू किंग सरफोजी की लाइब्रेरी या इनके लिटरेचर को कोई भी टच नहीं करेगा। मैं अंदर जाके आई, वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, लेकिन वहाँ पर मैंने एक्चुअली पाम लीफ के स्क्रिप्ट्स देखे हैं, माइक्रो स्क्रिप्ट्स देखे हैं, अमेजिंग पेंटिंग्स देखी। सो इफ़ यू आर हियर देन डोंट मिस विजिटिंग लाइब्रेरी। मेन लाइब्रेरी जहाँ पे सारी बुक्स रखे, उसका एक्सेस किसी को भी नहीं है। अगर किसी को रीड करना है, सो दैट पर्सन नीड्स टू टेक परमिशन, tell them that which book they want and then they will provide you just that book. You are just allowed to access that book in that library. You are not allowed to take it home. सो इतना उन्होंने अभी तक वो सारा लिटरेचर प्रिजर्व करके रखा है, इट्स अ गुड थिंग। अभी मैं जा रही हूँ मराठा दरबार, जो यहाँ से ही है पास में, जस्ट एडजेसेंट टू सरस्वती लाइब्रेरी। लेट्स सी कि इसे मराठा दरबार क्यों कहा जाता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं।
वहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट स्क्रिबल ऑन एनग्रेव्ड नेम्स और एनी पार्ट ऑफ मॉन्यूमेंट। कहीं पर भी विजिट करते हैं सो जस्ट डोंट राइट योर नेम, बी समथिंग कि आप लोगों का नाम ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं लिखा जाए रादर देन यू राइटिंग इट ऑन वॉल्स और एनी मॉन्यूमेंट्स। मराठा दरबार जो है ये जस्ट लाइब्रेरी के साइड में है और ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे दो शॉर्ट म्यूजियम्स है, एक है वेपन का म्यूज़ियम और एक है उनके यूटेंसिल का म्यूज़ियम विच इज़ चार्ज एक्स्ट्रा। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं और ये सारे आर्टिफैक्ट्स सिंगल स्टोन के हैं और दीज ऑल आर्टिफैक्ट्स आर फ्रॉम 7th, 8th and 9th century, so these are like pretty old. Best part about this place is you can actually touch and feel them, but again I am telling that you are not supposed to write on them, push them. So अगर आप लोगों को फील करना है so you can just touch it lightly and feel it. थोड़े दिन बाद ये भी सारे ग्लास केस में आप लोगों को दिखेंगे, उसके पहले अगर आप यहाँ पे आते हो तो इन्हें देखो, इन्हें फील करो। जस्ट कम हियर, देयर इज़ वन स्टोन 18th century का स्टोन है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है और वो है तुलजा इंस्क्रिप्शन होंडी शिवकाजी। यू कैन एक्चुअली फील दैट एनग्रेव्ड, यू कैन सी हैंड राइटिंग एक जैसी है। हम लोग पेपर पे लिखते तो इतना डिफिकल्ट है, जस्ट इमेजिन व्हेन पीपल मस्ट हैव रिटन इट ऑन स्टोन। एक स्टोन विंडो है जो 9th and 10th century की है, एग्जैक्ट स्क्वायर्स आर मेड इन द स्टोन। ऐसे महल के अंदर बहुत सारे विंडोज़ लगाई गई हुई एंड दे हैव अमेज्ड मी अबाउट देयर कंस्ट्रक्शन एंड देयर प्रिसीजन। मराठा दरबार का ये मेन दरबार एरिया है और अगर आप मेरे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में देखोगे तो वहाँ पर यू कैन सी कैनन फेसेस। ये दरबार का जो रूफ़ है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के जैसा बना हुआ है। पिलर्स जो है वो वुडन के हैं एंड स्टिल दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। सो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड सी लेंथ ऑफ दैट कैनन। ये जो दरबार है ये ऑलमोस्ट 50 to 60 फीट हाइट का लग रहा है और अंदर इतनी सुंदर नक्शी की हुई है, इतनी सुंदर पेंटिंग्स है यहाँ पर। सो ओवरऑल मराठा दरबार का जो स्ट्रक्चर है वो है, ये मेन एरिया है एंड लेफ्ट एंड राइट में देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर पैसेज जहाँ पर बाकी की जनता बैठती होगी। अगर राजा बैठते होगे तो वहाँ से ही कैन एक्चुअली व्यू लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड द फ्रंट साइड। दरबार का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर राजा को हर कोई दिखता है, बस ये वैसा ही स्ट्रक्चर है और दिस इज़ इन अ क्लोज फॉर्म। उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पर सिलेक्टिव लोग यहाँ पर आते होंगे इस दरबार के सेशन के वक्त। राजा यहाँ पर बैठकर सबको एड्रेस करते होंगे। जो ये लेफ्ट एंड राइट साइड है यहाँ पे 4 स्टोरीज बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर नक्शी काम है और बहुत सुंदर पेंटिंग भी की हुई है। सो इट्स रियली गुड वर्क एंड अ वेरी फाइन आर्ट जिसे कहते हैं ना, वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। मुंबई। सो अभी मैं जा रही हूँ महाराजा सरफोजीज मेमोरियल हॉल। यहाँ पे 2 म्यूज़ियम्स हैं और ये है सरफोजी मेमोरियल म्यूज़ियम और इसका टिकट है 5 रुपये फॉर एडल्ट एंड 3 रुपीज़ फॉर चाइल्ड, 30 रुपीज़ फॉर फोटोग्राफी एंड 150 रुपीज़ फॉर वीडियोग्राफी। दरबार तो बहुत सुंदर था लेकिन जो म्यूज़ियम था वहाँ पर उनकी पर्सनल चीज़ें रखी, बट इट इज़ नॉट वेल मेंटेन्ड, सो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद दैट। अभी मैं जाने वाली हूँ बेल टॉवर जो यहीं से पास में है, 2 मिनट्स की दूरी पर है। मेरे पीछे जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है बेल टॉवर। सो वो जो टॉवर है दैट हैज़ अ वेरी डिफरेंट सिग्निफिकेंस। वहाँ पर सारे सोल्जर्स तैनात रहते थे ताकि वो एनिमी के ऊपर नज़र रख सके। सो अगर आप देखोगे उसको हर एक साइड से उसके डोर्स बने हुए हैं, दैट मीन्स एक एक सोल्जर एक एक डोर के ऊपर था और चारों दिशाओं से दे यूज्ड टू कीप वॉच ऑन इट। तंजावुर महल के अंदर सरस्वती लाइब्रेरी, देन मराठा दरबार, उसके बाद में ये बेल टॉवर और उसके बाद में है आर्ट गैलरी ऑफ तंजावुर। सो अभी मैं उसके अंदर जाने वाली हूँ। मराठा दरबार से एक टेम्पल जैसा या एक महल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, सो वो यहीं पर है आर्ट गैलरी के अंदर। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। फर्स्ट आई नीड टू शो माई गिफ्ट।
ये ब्रह्मा का स्टैचू 11 to 12 सेंचुरी के अंदर बनाया हुआ था और इसकी 4 फेसेस है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो ये 3 डाइटीज़ है हिंदुज़म में, उसमें जो ब्रह्मा है उनका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है फॉर क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स और उनके 4 हेड है। सो इस मूर्ति में आप चारों हेड देख सकते हो। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो महल और मंदिर के जैसा दिखने वाला, वो महल या मंदिर दोनों भी नहीं है, वो स्पेशली बनाया गया था ताकि दुश्मनों को ऐसा लगे कि वो महल है और अगर वो कभी अटैक करते तो दे वुड अटैक ऑन दैट। सो दिस वाज बेसिकली अ डिल्यूजन क्रिएटेड। आपने जितने भी आर्टिफैक्ट्स देखे वो सारे स्टोन के थे। अभी यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, नायक दरबार हॉल, विच हैज़ ब्रॉन्ज आइडल्स। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्शी काम किया हुआ है। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर नक्शी काम किया गया है। नटराजा जो डांस के भगवान माने जाते हैं, उनका यहाँ पर एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, छोटे से लेके बहुत बड़े तक, लाइक ऑलमोस्ट 4-5 फीट। जस्ट हैव अ लुक, इतना सुंदर और बारीक काम किया हुआ है। उस ज़माने में तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कोई इतना नाजुक काम कर सकता है। सो जस्ट इमेजिन कि वो लोगों ने कैसे किया होगा। तंजावुर पैलेस मेरा घूम के हो गया है और अभी बज गए हैं 3। सो आई एम गोइंग टू गो एंड हैव माई लंच और उसके बाद 4 बजे तंजावुर टेम्पल खुलता है। सो मैं जाऊँगी तंजावुर टेम्पल और वो टेम्पल इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। मीनवाइल जब तक मेरा लंच हो रहा है, आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक एंड टेक आउट फ्यू पॉइंटर्स। यहाँ से तंजावुर टेम्पल इज़ जस्ट 10-15 मिनट्स अवे और मौसम बहुत ही सुंदर हो गया है। इट्स क्लाउडी और कुछ अलग ही माहौल बन गया है। सो आई एम रियली एन्जॉइंग माई दिस टूर और अभी मैं जाती हूँ तंजावुर टेम्पल। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दैट टेम्पल।